हाँ जी गाइस, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवीजन किस चैप्टर का, गुडविल का, जिसमें अपना नेचर एंड वैल्यूएशन वगैरह देखेंगे। तो बेसिकली आप सभी को पता ही होगा गुडविल किसे कहते हैं। मीन्स रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस इन द मार्केट, यू कैन से। या डेफिनेशन देख लेते हैं। गुडविल इज अ गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। If a firm renders good services to the customer, अगर कोई फर्म अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस देती है, द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड, जो ग्राहक हमसे संतुष्ट हो जाएं, विल कम अगेन, वो ऑफ कोर्स भाई वो दोबारा जरूर आएंगे, एंड अगेन, बार बार आएंगे, एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। और फर्म जो है उनके आने की वजह से ज़्यादा पैसा कमा सकेगी, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेगी। क्लियर। तो गुडविल इज अ गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न बाय अ firm through the hard work and the honesty of its owner. If a firm renders good services to the customers, the customer who feel satisfied will come again and again, and the firms will be able to earn more profit in future. Clear? देख लेते हैं इसके फीचर्स ऑफ गुडविल। यहाँ रिवीजन है, तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि कोई भी चीज़ आपको डिटेल में बताई जाने वाली है। आई होप कि थोड़ा स्पीड में रहेंगे, लेकिन सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को। ठीक है। हाँ जी, फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स। तो ना दिखाई देने वाली संपत्ति, अमूर्त संपत्ति जिसे हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। और ध्यान रहे ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स पार्ट में, कहाँ, मेन हेड जो हमारा कौन सा है, नॉन करंट एसेट्स का, उसमें टेंजिबल एसेट्स के बाद में इनटेंजिबल एसेट्स। अगर मेन हेड की बात करें तो फिक्स एसेट्स में भी कौन सी, नंबर 2, एक टेंजिबल होती है, दूसरी इनटेंजिबल। तो फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होती है हमारी गुडविल आइटम जो होती है। Goodwill cannot be seen or touched. It does not have any physical existence. Thus, it belongs to the category of intangible assets such as a patents, trademark, copyright, etc. It is a valuable assets. Valuable asset होती है. It is helpful in earning excess profit. ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मददगार होती है, हेल्पफुल होती है. It is valuable only when the entire business is sold. ये क्या कह दिया इसने, ये बोल रहा है कि वैल्यूएबल है ये तभी सिर्फ जब पूरा का पूरा बिजनेस, एंटायर बिजनेस का मतलब है पूर्ण व्यापार, एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। गुडविल हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकती, मतलब सर हिस्सों में नहीं बांटी जा सकती। ऐसे नहीं चल सकता कि भाई उस बिजनेस की गुडविल है तो तुम उसे आधी गुडविल को तुम परचेज कर लो, ऐसे नहीं होगा। इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली। जब पूरा बिजनेस बिकेगा या खरीदा जाएगा तभी गुडविल भी आएगी और जाएगी। द ओनली एक्सेप्शंस इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम सिर्फ एक्सेप्शन इसका ये है कि हम सिर्फ गुडविल को वैल्यू करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, या यू कैन से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर। तो फीचर्स इसके क्या क्या बोलते हैं, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज वैल्यूएबल एसेट, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट्स, इसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तो गुडविल के टाइप देख लेते हैं। गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला परचेज गुडविल और दूसरा होगा आपका इसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल से तात्पर्य उस गुडविल से है, परचेज गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड, जिसके लिए कोई अमाउंट पेड करी गई हो। कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में, कंसिडरेशन का मतलब के बदले में। हैज बीन पेड एग्जाम्पल है इसका, व्हेन बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट एसेट, दैट इज एसेट माइनस लाइबिलिटीज। सर क्या कह दिया, समझ नहीं आया भाई। सिंपल सी बात, एसेट किसी की हैं 5 लाख रुपए, लाइबिलिटीज किसी की हैं 2 लाख रुपए। आप जो उसे कंसिडरेशन दोगे, अगर उसका बिजनेस परचेज करते हो 3 लाख रुपए दोगे, बिल्कुल। आपने 3 की जगह अगर 3,20,000 रुपए उसे दिए हैं, तो आप 20,000 रुपए जो एक्सेस अमाउंट दे रहे हो, जो एक्सेस ऑफ परचेज दे रहे हो आप, तो वो 20,000 20,000 रुपए आप परचेज गुडविल के दे रहे हो, और उसी गुडविल को हम परचेज गुडविल बोलते हैं। और इज द परचेज गुडविल, इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज एज इट इज परचेज्ड बाय पेइंग इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। चाहे ये तुम्हारी परचेज्ड बाय पेइंग इन फॉर्म ऑफ कैश में हो, चाहे इन काइंड में हो।
अब हमने वैल्यू पेड करी है तो एसेट है, मतलब परचेज गुडविल, अगर हम गुडविल को परचेज करते हैं तो उसे परचेज गुडविल बोला जाता है, और ये रिकॉर्ड भी होती है। मतलब सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, हाँ भाई वो सिर्फ वैल्यूड होती है, रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है परचेज गुडविल के, इट अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस और ब्रांड, ठीक है। कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मेन फीचर्स इसका यही है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। शो इन द बैलेंस शीट एज ऑन एसेट, पता है सबको। इट इज अमोर्टाइज्ड, डेप्रिशिएटेड, ये रिटन ऑफ करी जाती है, इट इज अमोर्टाइज, रिटन ऑफ की जाती है। वैल्यू इज सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेन्ड बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। वैल्यू जो है इसकी सब्जेक्टिव है, मतलब जजमेंट जो है, और असर्टेन्ड है बाय द एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट और इन पार्ट्स। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी पता नहीं लगाई जा सकती, ना ही बेची जा सकती है सेपरेटली इन द मार्केट, अलग से, और इन पार्ट्स, हिस्सों में भी ये डिवाइड नहीं करी जा सकती है। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट देखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेट का मतलब जो हमने खुद की क्रिएट करी हो, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल, ध्यान रखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, खुद से क्रिएट करी जाती है, विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर रनिंग बिजनेस पोजेस ड्यू टू विच इट इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। क्लियर जी सर, ज़्यादा पढ़ने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर, जैसे जैसे तुम्हारे ईयर्स, साल, वर्ष आपके निकलते रहेंगे, ऐसे ही आपकी गुडविल जनरेट होती रहेगी। जितना आपका बिजनेस स्प्रेड होता चला जाएगा, लोग जितना जानेंगे उतनी हमारी गुडविल बढ़ेगी। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। अ ट्रू कॉस्ट, बिल्कुल जो सही मूल्य है, वैल्यू है, वो गुडविल का कभी पता ही नहीं सकता कोई भी। कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू, सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, ठीक है जी सर। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें तीन मेथड आपके काम करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ध्यान रहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लगते हैं। अगर इस चैप्टर में कुछ आएगा तो वो इस चैप्टर का आएगा, थ्योरी बेस्ड में कोई छोटी सी बात पूछ लेगा। अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको एडमिशन में भी मिल जाएगा, वो आपको गुडविल कैलकुलेट कराएगा, कुछ पास्ट ईयर्स की आपको प्रॉफिट और लॉस दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपसे बोलेगा कि गुडविल आप वैल्यू करो, तो आपको वहाँ ये यूज़फुल होने वाला है। देख लेते हैं मेथड में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ द गुडविल, गुडविल की वैल्यू को पता लगाना बहुत मुश्किल है, एज इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि जैसे कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है। अब किसी की आप इमेज की कैसे वैल्यू लगा सकते हो, इसी तरीके से आप बिजनेस की भी इंटेंजिबल एसेट जो है, बिजनेस की जो इज्जत, बिजनेस की जो आबरू है, उसे आप कैसे पता लगा सकते हैं। इन केस ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस, its value depend on the mutual agreement between the seller and the purchaser of the business, ठीक है। यूजुअली देर आर थ्री मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। पहले पर चलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पर, कहता है दिस इज अ वेरी सिंपल, अच्छा, एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, इसमें दोबारा दोबारा ईयर्स लिखा हुआ है, is calculated on the basis of the number of the past years. Average of such profit is multiplied by the agreed number of years such as 2 or 3 to find out the value of the goodwill. मीन्स सर बड़ा जल्दी हो गया भाई, ये इसमें पिछले साल के कुछ तुम्हें प्रॉफिट और लॉस दे दिए जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकाल करके गुडविल को वैल्यूड करेंगे। कैसे निकलेगी गुडविल, आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले, उसे इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है, समझ नहीं आया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब ये होता है कि आपकी जो गुडविल है आने वाले कितने सालों तक काम कर सकती है, इसमें लिखा हुआ होता है इस चीज़ के नंबर्स, ठीक है। नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मीन्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट लगा दो अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लगा दो। मतलब ये कि अगर पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है तो तीनों सालों के प्रॉफिट को आप जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, टोटल प्रॉफिट रखेंगे ऊपर, और अपॉन में डिनोमिनेटर में आप रखेंगे नंबर ऑफ द ईयर्स, मतलब 3। क्लियर। जैसे जैसे प्रॉफिट जितने सालों का होगा उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा।
वेट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल नहीं आता, छोड़ देंगे। किसी को देखना है तो मेरी जाकर के आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है, ये आ जाता है कभी कभी, इसे देख लेते हैं। In this method, goodwill is calculated on the basis of super excess profit earned by a firm in comparison to the average profit earned by other firm। मतलब वो एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा का जो प्रॉफिट होगा उसे हम अपना सुपर प्रॉफिट कहते हैं। देखेंगे, इफ़ अ बिजनेस हैज़ नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, वो कहता है यदि किसी बिजनेस में, किसी फर्म में नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, अगर कुछ एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है तो इट विल हैव नो गुडविल, तो इसके पास कोई गुडविल नहीं होने वाली है। सुपर प्रॉफिट आर द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं हम, एक्चुअल प्रॉफिट को कहते हैं, जो एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट होता है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपका जो आ रहा है वो आ ही रहा है, मान लो दिस साल आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, दिस साल का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो पिछले सालों के जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चलता रहता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे, अपना आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। If a firm earns a higher profit in comparison to the normal profit generally earned by the other firms of same industry, then the difference is called super profit. Clear? Goodwill, goodwill is calculated on the basis of super profit due to future expectations of earning capacity of the firm। वो बोल रहे हैं गुडविल जो कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हम भविष्य में ये अनुमान लगाते हैं इस तरीके की अर्निंग्स कैपेसिटी हो सकती है फर्म की, इसलिए हम अपने सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला गुडविल, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, वहाँ रखते थे एवरेज प्रॉफिट, यहाँ रखेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसे जो आप देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, इसे ये रहता है वही निकलेगा एवरेज प्रॉफिट आपका, जो भी पास्ट ईयर्स दे रखे होंगे माइनस उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है और जो भी परसेंटेज होगी NRR की, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, कैपिटल प्लस रिजर्व फिक्टिशियस एसेट्स, ये आपको पता होगी। ऑल एसेट्स में गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये ऑल एसेट्स नहीं है, ये नेट एसेट्स है, इसे हम बोल सकते हैं नेट एसेट्स। ऑल एसेट्स में तो सब कुछ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नेट एसेट्स होती हैं, ऑल एसेट्स में लेंगे उसमें और माइनस कर देंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज को। आगे कैपिटलाइजेशन मेथड, इससे नॉर्मली क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसे देख लेते हैं एक बार। इसमें दो मेथड होते हैं हमारे, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला देखते हैं इसमें क्या बोलता है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहता है गुडविल निकलेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी, अब कैपिटलाइज ऐसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट को जो भी हमारा एवरेज आएगा उसे इनटू 100 करके अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम रख देंगे। ध्यान देंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को, वो हमारी गुडविल होगी कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। Next, capitalization of super profit. So under this method, first of all we calculate the super profit and then we assess the capital needed for earning such super profits on the basis of normal rate of return. Such capital is actually the amount of goodwill. Super profit are the calculated in the same manner as calculated in super profit method. सुपर प्रॉफिट बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाला जाता था। कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा, तो वो सुपर प्रॉफिट रखेंगे इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। ध्यान देनी है दो बातें, इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR करते ही गुडविल आ जाएगी, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे हम, उसके बाद माइनस करेंगे उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, तब हमारी गुडविल निकलेगी। ठीक है जी, जी सर, ओके गाइज, थैंक यू।